हेलो हेलो। आ गए हम थर्मल प्रॉपर्टी के लेक्चर नंबर 7 7 नहीं 8 में। लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम कंडक्शन के बारे में सिंपल सिंपल जो चीज़ें हैं और उस पे जो क्वेश्चंस है उसको लगाएंगे, जो भी सर ने क्लास में डिस्कस किए थे। पहला क्वेश्चन क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो क्यू है थ्रू द रॉड, रेडियस दिया गया है आर और लेंथ दी गई है एल। तो टेम्परेचर दोनों एंड का दे दिया है T1 T2 और के थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमको फाइंड द हीट ऑफ रेट फ्लो इफ 4 या 5 कंडीशन दी गई है। इस एक क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और एकदम सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नीट में आ चुके हैं डिक्टो। आगे भी हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? हीट फ्लो निकालना है जब आर और एल दोनों को हम डबल कर रहे हैं। तो सिंपली हीट फ्लो का क्या फॉर्मूला होता है? हीट फ्लो का फॉर्मूला होता है डी क्यू या डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू होता है कैट। कैट से मैंने याद रखा है कैट की लेंथ। इससे इस तरीके से आप लोग भी याद कर सकते हैं, कैट की लेंथ। ठीक, तो हम इसमें निकालते हैं सिंपली। क्या क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है जब आर और एल को डबल कर रहे हैं। अब आर क्या होता है? इसमें तो आर दिख ही नहीं रहा है। आर होता है हीट रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आर, वैसे ही हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है और उसमें आर हो जाता है। जब इस के और ए को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? एल अपॉन के ए। तो यही होता है हमारा आर इज इक्वल टू, गाली देते हैं ना, तू एल का बाल है तो एल का, तो इससे आप आर की वैल्यू ऐसे याद रख सकते हैं, एल का बाल। लड़के समझ गए होंगे एल का मतलब। तो यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है जब आर और एल को डबल कर रहे हैं तब क्या इफेक्ट होगा। अब आर और एल को डबल करके देख लेते हैं। आर क्या है? अपना रेडियस है, तो ये आर एक तरह से ऊपर ही होगा। आर यहाँ पर ये वाले आर की बात नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन में बात कर रहा है रेडियस वाले आर की। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? आर स्क्वायर के। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा लेंथ, नीचे लेंथ है तो एल नीचे है। अब बोल रहा है कि आर को डबल कर रहा है। जब आर को डबल करेंगे तो जब उसका स्क्वायर हो जाएगा तो आर हो जाएगा क्या? 4 टाइम्स, और नीचे एल 2 टाइम्स। तो 2 2 जा 4, नीचे 2। तो जो 2 गुना हीट फ्लो है हो जाएगी जब हम रेडियस को, जो रॉड है, रॉड की रेडियस को दोगुना करेंगे और लेंथ को भी डबल करेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर 2 टाइम्स आ जाएगा, मतलब 2x। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? आर और डेल्टा टी दोनों को डबल किया है। तो कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के और आर स्क्वायर के। तो डेल्टा टी को मतलब 2 टाइम्स कर रहे हैं, डेल्टा टी मतलब ये भी 2 टाइम्स हो गया, और आर स्क्वायर 2 टाइम्स होता है तो 4 हो जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा हमने, तो ये क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स। तो ये हमारा आ जाएगा 8x। x का मतलब इतना टाइम्स बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर, तीसरा, टेम्परेचर एट बोथ एंड डबल। अगर दोनों एंड के अलॉन्ग टेम्परेचर को डबल कर दिया तब क्या होगा? अगर दोनों एंड के अलॉन्ग टेम्परेचर को डबल कर दिया तो टेम्परेचर को डबल करेंगे तो टेम्परेचर क्या है? डेल्टा टी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेल्टा टी क्या होता है? T1 माइनस T2। अब T1 माइनस T2 दोनों को डबल कर रहा है, तो दोनों को डबल करने पे क्या होगा? सीधे सीधे क्या बोल दिया? टेम्परेचर को डबल किया है तो हम चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर किसको भी डबल मान सकते हैं। तब ये 2 गुना हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये भी 2x हो जाएगा, मतलब 2 गुना। तीसरा क्या है? k को आधा कर रहे हैं, l को डबल कर रहे हैं और r सेम रखे हैं, मतलब रेडियस सेम है, l को डबल कर रहे हैं और k को हाफ रख रहे हैं। तो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, l इनवर्सनली है। तो k को हाफ कर रहे हैं, हाफ का क्या मतलब है? 1/2। और l को डबल कर रहे हैं मतलब 2। अब 1/2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? ये जाके नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिंपली जो नीचे रहता है नीचे आ जाता है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा, मतलब 1/4। 1/4 आ जाएगा मेरा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबका तो बढ़ा लेकिन इस बार क्या हुआ? 1/4 हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो फिर ये हमारा 1/4 आ गया। अब इस एक क्वेश्चन में नीट के 4 क्वेश्चन हो गए। इतने सिंपल सिंपल नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्या है? टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बताना है। अब जंक्शन का टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? देखो, ध्यान से देखो। जंक्शन का टेम्परेचर जो होता है टी मिक्स क्या होता है?
इज इक्वल टू, अब ये पैटर्न आप याद रख लीजिएगा। पैटर्न कौन सा वाला पैटर्न है, जैसे डेल्टा मिक्सिंग का टेम्परेचर था ms डेल्टा टी डिवाइडेड बाई ms, वैसे ही एक पैटर्न है। अब जो चीज सेम रहती है, सेम क्या रहती है, हीट फ्लो। हीट फ्लो अगर सेम है तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा K1 T1, K1 T1। तीसरी चीज क्या होती है, तीन चीज होती है ना, L, L तो नीचे आ जाएगा, A1 एरिया डिवाइडेड बाई L1 प्लस K2 T2 A2 डिवाइडेड बाई L2। अब ये हो गया हमारा। अब इसमें अगर हम इससे हमारा टाइम का जो टाइम नहीं सॉरी टेम्परेचर का डायमेंशन नहीं आएगा, तो टेम्परेचर के डायमेंशन को सेम करने के लिए कौन सी चीजें नीचे हम पुट करें, जैसे हम लोग ms डेल्टा टी में करते थे, तो ये वाली चीजें, ये तीन चीजें हम नीचे फिर से लिख देंगे, तो हमारा डायमेंशन टाइम का मैच कर जाएगा, टेम्परेचर का मैच कर जाएगा। कैसे, K1 A1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई L2। ये हमारा होता है टेम्परेचर का मिक्सर, जब उसका रॉड की एरिया सेम नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, लेकिन हमारे क्वेश्चन जो है इसमें सेम लेंथ है, तो L सेम हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, टेम्परेचर दिया गया है, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। अब देखो L से L कट जाएगा, अब एरिया सेम है तो एरिया से एरिया कट जाएगा। अब बचा क्या फिर हमारा, सिंपली क्या बचा, K1 प्लस T1 प्लस K2 प्लस T2 डिवाइडेड बाई क्या बचा नीचे। अब नीचे में क्या रखूं जिससे मुझे टेम्परेचर का डायमेंशन मिल जाए, सिंपली K1 और K2, एरिया भी कट कैंसिल होगा। अब इसको हम वैल्यू में रख देंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। K1 क्या है, K1 देखो A B C तीन दिया है, टेम्परेचर दिया है, एक का 0 है, एक का 90 है, थर्ड का भी 90 है। सेम मटेरियल है, देखो सेम मटेरियल का क्या मतलब है, सेम मटेरियल का ये मतलब है कि उसकी कंडक्टिविटी सेम होगी, मतलब एक ही टाइप का रॉड है, तो K भी कैंसिल हो जाएगा। और जब K भी कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पर तीन रॉड है तो क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई, ये जब K कैंसिल होगा तो नीचे 3 के बराबर हो जाएंगे, K को कॉमन लेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, ये T3 है। तो सीधा हम वैल्यू रखेंगे, पहला वाला टेम्परेचर क्या है 0, दूसरा वाला क्या है 90, तीसरा वाला क्या है 90, तीन ही टेम्परेचर है और नीचे 3, तो ये हो जाएगा 90 90 80, 180 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा 60। आ गया हमारा मिक्सर का टेम्परेचर। मिक्सर जैसे जैसे हम मिक्सर का क्वेश्चन निकालते थे उसी तरह इसमें जंक्शन का टेम्परेचर आएगा। सेम ऐसा सेम यही चीज का जो पैटर्न है सेंटर ऑफ मास में फॉलो हुआ है, पहला जगह, दूसरा जगह रोटेशन में फॉलो हुआ है, तीसरा जगह कैपेसिटर में फॉलो हुआ है, और चौथी जगह करंट में भी यही सेम पैटर्न फॉलो होगा। मतलब एक फॉर्मूले का पैटर्न 4 से 6 चैप्टर में फॉलो हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, तो अगर L और R दोनों को हम डबल कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस मैंने पहले ही बता दिया था, L R क्या हो जाता है, L का बाल। L का बाल से आपको बस ये R याद रखनी है, क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ, तो ऐसे मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है। तो जब L और R बोथ कैन बी डबल देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, L और R दोनों को डबल कर रहे हैं, L डबल हो गया, R मतलब रेडियस और एरिया दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 2 नीचे 4, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, इसका आंसर हाफ आएगा, इसका आंसर हाफ आएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में हमको सिंपली जंक्शन, जो जंक्शन दिया गया है उसका कोई एक रॉड दिया गया है, अब रॉड के x डिस्टेंस पर, डिस्टेंस यहाँ पर बीच में नहीं है, x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस पर हमको टेम्परेचर का डिफरेंस बताना, फाइंड द टेम्परेचर, टेम्परेचर बताना है। तो देखो ये पूरा रॉड की लेंथ L है, तो जैसे हम लोग यूनिटरी मेथड से करते हैं, अगर हम 20 रुपए की 40 चॉकलेट है, तो 1 रुपए की कितनी चॉकलेट है 40/20, तो 5 रुपए की कितनी चॉकलेट है 40/20 मल्टीप्लाई बाय 5। तो उसी तरह यूनिटरी मेथड इसमें भी क्वेश्चन में लगेगा। कैसे लगेगा, T1 से T2 जाने पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है कितनी लेंथ में, L लेंथ में हो रहा है ना, ये पूरे रॉड की लेंथ L है, L में ये आ गया हमारा एक यूनिट में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हमको x डिस्टेंस पे बतानी है। अब ये मेरी आ गई जैसे 20 रुपए की 40 चॉकलेट, तो मेरी 1 रुपए की चॉकलेट आ गई,
तो यूनिट डिस्टेंस पे कितना टेम्परेचर चेंज होगा या कितना होगा, तो हमको x डिस्टेंस पे फाइंड करनी है टेम्परेचर एट x डिस्टेंस। तो यहाँ पर टेम्परेचर एट x डिस्टेंस क्या होगी, T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L इंटू x। ये आ गई T1 की टेम्परेचर, Tx की टेम्परेचर, Tx की टेम्परेचर आ गई। अब हमको डिफरेंस बताना है कि यहाँ पर एग्जैक्टली कितना टेम्परेचर है। अब हमको यहाँ पर Tx की वैल्यू, x की वैल्यू अगर नहीं पता है, लेंथ नहीं दिया है, तो क्या करेंगे, Tx की वैल्यू T1 से कंपेयर करके बताएंगे। कैसे, T1 का टेम्परेचर हमको पता है, जैसे क्वेश्चन में अगर बोला कि T1 से या राइट एंड से बताओ या लेफ्ट एंड से बताओ, जिस एंड से बताना है उस एंड का यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। जैसे मैं T1 से निकाल रहा हूँ, तो T1 से इसको माइनस कर दूंगा, ऐसे T1 माइनस T2, T2 डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाई बाई x। ये आ गया हमारा टेम्परेचर एट डिस्टेंस Tx। कहाँ से, T1 से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये अच्छा क्वेश्चन, देखो नेट 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है, ये सिंपली जो हम लोग ने पहला क्वेश्चन किया था ना, उसी क्वेश्चन में हमारा ये कवर हो चुका था। सिलिंड्रिकल मेटेलिकल रॉड है, थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है, थर्मल कंडक्टिविटी रिजर्वायर की दी गई है, टू एंड अमाउंट ऑफ हीट Q है, टाइम T में मेटेलिक रॉड मेल्टेड। देखो मेटेलिक रॉड मेल्ट हो रही है और हाफ रेडियस की रॉड बना रही है ओरिजिनल लेंथ के कंपेयर में, तो अमाउंट ऑफ हीट जो नए रॉड में कंडक्ट होगी वो कितना होगी, जो दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे। देखो ये जो वर्ड है ना, कौन सा वाला, मेटेलिक रॉड मेल्ट हो रही है। जब भी कोई चीज मेल्ट होती है तो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। जैसे कोई भी चीज अगर मेल्ट होती है तो उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। तो वॉल्यूम होती क्या है एक्चुअल में, एरिया इनटू लेंथ का प्रोडक्ट होती है। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे कि उसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी, उसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी। रेडियस तो हाफ हो गई है। अब देखो जैसे कोई ये रॉड है, अगर हम इसको छोटी कर देंगे और सेम चीज में छोटी करेंगे, मतलब इसका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो कितना टाइम्स लंबी होगी ये पता होना चाहिए ना। ये तो ये ऐसे होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, ये होता है रॉड का वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर एल डैश, मैंने डैश कर दिया। क्यों डैश कर दिया, क्योंकि ये नया वाला लेंथ है। तो रेडियस क्या बोल रहा है, हाफ हो रही है। तो रेडियस जब हाफ रही है, पुराना वाला रेडियस है या नया वाला रेडियस है, हाफ हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 कैसे हुआ, जब 1/2 लेंथ हो, रेडियस हो रही है, तो जब उसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 एल डैश हो जाएगा। और इस साइड आएगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो नई रॉड की लेंथ है, जो नई रॉड की लेंथ है वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी। कैसे, ये हाफ किया है, इसको हाफ करेंगे तो एल जो था एल, ये L/4 हो जाएगा। ठीक, L/4 हो गया। ये यहाँ पर ऐसे होगा, L/1/4 है और ये यहाँ पर L है, तो इस साइड जाएगा तो जो L डैश की वैल्यू होगी वो 4L के बराबर होगी। इसका क्या मतलब है, जब हम रेडियस को कम कर रहे हैं तो रॉड और लंबी हो जाएगी, और जब रॉड लंबी होगी तो वो इनिशियल की 4 टाइम हो जाएगी। अब हम अपना फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं। कैसे पुट करेंगे, ध्यान से देखो, dq/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के डिवाइडेड बाई क्या, एल के। आर स्क्वायर मुझे दे दिया है, हाफ है, तो हाफ का क्या मतलब है 1/4, और एल 4 टाइम्स हुई है, एल भी 4 टाइम्स हुई है, तो 1/4 डिवाइडेड बाई, तो ये सीधा इसके नीचे आ जाता है। देखो जो डिनोमिनेटर में होता है वो अगर एक और डिनोमिनेटर लगा है तो उसके जस्ट नीचे आ जाता है। इसको शॉर्टकट की तरह याद कर सकते हैं, 4 ये हो जाएगा 1/16। तो 16 टाइम्स हीट जो है वो कम हो जाएगी। तो 16 टाइम्स हीट किस में कम हुई है, सेकेंड ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दो रॉड है सेम लेंथ की, एल सेम है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर 12 सेकंड में कुछ हीट ट्रांसफर कर रहा है, दोनों को एंड टू एंड। अब ध्यान से देखो, एंड टू एंड, एंड टू एंड ज्वाइनिंग होता है किसका फीचर, पैरेलल का फीचर। लेंथ वाइड ज्वाइनिंग किसका फीचर होता है, सीरीज का फीचर। एंड टू एंड ज्वाइन किया, ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि जब उसको एक बार एंड टू एंड ज्वाइन किया, दोबारा क्या किया, लेंथ वाइड ज्वाइन किया। तो जब एंड टू एंड ज्वाइन कर रहा है तो इसमें हीट ट्रांसफर होने में 12 सेकंड लग रहा है, और जब लेंथ वाइज करेंगे तो पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। अब ध्यान से देखो क्या है,
dH/dt इज इक्वल टू के। अब जब सीरीज में होता है तो के इक्विवेलेंट क्या होता है, के इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, यहाँ पर होगा रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब जो उसको रोकना चाह रहा है, कौन रोकना चाह रहा है, आर। आर इक्विवेलेंट, इसका आर इक्विवेलेंट क्या होता है, सबको पता है। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एल अपॉन आर ए, एल अपॉन के ए होता है, मैंने बताया था, तीसरी बार देखो ऐसे ही मैं गलत करता हूँ। एल अपॉन के ए, एल अपॉन के ए होता है, यहाँ तक ठीक है। तो इससे क्या, इससे कुछ नहीं, इससे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो इक्विवेलेंट आर है सीरीज में हो जाएगा सीधा सीधा 2R, क्योंकि अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है, आपने पिछले साल करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर होता है वो ऐड हो जाता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, अगर दोनों का आर सेम है। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट हो जाता है R/2। ये ध्यान रखना, आगे के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में और काम आएगा ये वाला डेटा। आर इक्विवेलेंट अगर सेम रेजिस्टेंस है या कैसा भी रेजिस्टेंस है तो डायरेक्टली हाफ लिख सकते हैं। तो जब सीरीज में था, तो उसकी हीट ऑफ ट्रांसफर कितनी थी, डेल्टा टी अपॉन 2R। ये सीरीज में है, मतलब 2R है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जो टाइम है, ज्यादा टाइम कौन लगवाएगा, यही 2R, ठीक है। और जब अगर लेंथ वाइड ज्वाइन कर देंगे तो डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट कैसा हो जाएगा, पैरेलली, और पैरेलली क्या होता है, R/2। अब 2R और R/2, ये 2R का कितना टाइम्स कम है, 2R का ये 4 टाइम्स कम है, कितना टाइम, 4 टाइम्स। अगर ये 4 टाइम्स रेजिस्टेंस कम है, 4 टाइम्स इसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें 4 टाइम्स कम टाइम लगेगा इसके कंपेयर में। देखो रेजिस्टेंस कम है तो वो रोकेगा कम तो टाइम भी कम लगेगा उसको इस साइड से उस साइड हीट जाने के लिए। अब इसमें लग रहा था मेरा 12 सेकंड, तो इसका 4 टाइम कम कितना होगा, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो 3 सेकंड, ये हमारा आ गया 3 सेकंड, ये हो गया 3 सेकंड। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्या है, ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या, क्यों प्यारा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ds/dt डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्वेश्चन में 100 डिग्री से 110 डिग्री एक बार हो रहा है और दूसरी बार 200 से 210, दोनों में चेंज कितने का है, ध्यान देना, दोनों में चेंज कितने का है, डेल्टा टी की वैल्यू 10 है। दोनों में जब डेल्टा टी कांस्टेंट है तो भाई हीट फ्लो क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि रेडियस सब सेम है, तो इसीलिए 4 जूल ही हीट फ्लो होगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इक्वल है सिर्फ 10। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्लैब है स्टोन का जिसका एरिया दे दिया गया है, ये है एरिया, थिकनेस दे दी गई है, मतलब ये है L। लोअर एंड पे 100 डिग्री पर स्ट्रीम है, जैसे एक स्लैब है ऐसे, 3D में नहीं बन रहा है मुझसे, नीचे भाप है, नीचे बहुत सारी भाप है, ऊपर क्या है, ऊपर आइस रख दी है। बोल रहा है कि बताओ 1 घंटे में अगर लगभग 5 केजी, लगभग 5 केजी के आसपास, 4.85 केजी के आसपास है ना, इतना आइस अगर पिघल रही है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी मतलब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर लगेगा कंसेप्ट किसका, यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा अपना लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट लगेगा। क्या लेटेंट हीट का कंसेप्ट कैसे लगेगा, अब इसमें ध्यान से देखना। dq/dt क्या होता है, k डेल्टा t अपॉन L होता है। क्वेश्चन में ये निकालना है हमको। अब वो दे दिया है कि dq/dt कितना है, ये हमको खुद से निकालना पड़ेगा। क्यों, कैसे निकालना पड़ेगा, क्यों क्या होता है, आइस पिघल रही है, कितना आइस पिघल रही है, आइस पिघल रही है 4.8 केजी। तो आइस पिघल रही है तो हो क्या रहा है, फेज चेंज हो रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये इतनी छोटी सी चीज, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि फेज चेंज हो रहा है, इतने सारे सवाल करके लेक्चर 1 से 7 तक समझ गए होंगे फेज चेंज हो रहा है। और जब अगर फेज चेंज हो रहा है तो एल की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ml वाला फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि फेज चेंज हो रहा है। अब m की वैल्यू कितनी है, 4.8 केजी है। एल की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, बट मैंने आपको एसआई यूनिट में एल की वैल्यू पहले ही याद करा दी थी, क्या,
336 मल्टीप्लाई बाई 4.8 kg। अब ये जो 4.8 kg है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एल की वैल्यू का। एल की वैल्यू पहले से ही मैंने आपको रटवा दी थी पिछले वाली क्लास में। क्या? एसआई यूनिट में 336 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ तो 336 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मैंने रख दी। अब क्या? अब डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 1 आवर में पिघल रहा है, मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। ये हो गया मेरा। अब इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू के। के की वैल्यू हमको निकालनी है। और टेम्परेचर में चेंज कितना है? टेम्परेचर में चेंज कितना है बाबू? टेम्परेचर में चेंज अगर आइस मेल्ट हो रही है T1 से T2 100 दिया है पहले से ही, एक स्ट्रीम है ऊपर बर्फ है, तो चेंज इन टेम्परेचर 100 है। डिवाइडेड बाई एल कितना है? एल 0.1 थिकनेस दिया है। बस अब इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आपकी के की वैल्यू एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो कटा तो ये हो जाएगा कट के 2, सिर्फ 10 बचेगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये वाला 10 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 336 मल्टीप्लाई बाई ये 0.1 इस साइड लेके आओ, 0.1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा? नीचे होगा 36। 60 मल्टीप्लाई बाई 60, एक जीरो कट गया। अब सिर्फ क्या बचा? 36 मल्टीप्लाई बाई, अब एरिया दिया गया है। देखो मैंने एरिया रखना भूल गया, यहाँ पर एरिया भी है। एरिया क्या दिया गया है? 0.36 दिया है। तो यहाँ पर हम 0.36 भी रख दिए। अब इज इक्वल टू क्या करना है? ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। 0.36 अब क्या? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। सिंपली अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? कैलकुलेशन है 10⁻², 36 कैसे किसको काटें? 36 48 से काटते हैं। 48 को किससे काटेंगे? 4 से। 12 चौक 48, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब फिर से कट करते हैं। जब फिर से कट करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 100। टेम्परेचर वाला भी यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, तो ये भी 36 बन जाएगा। जब ये भी 36 बन जाएगा तो इसको कैंसिल करो, इसको कट पीट कर लो, बहुत टाइम जाता है। सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है। इसका आंसर आ जाएगा 11.2 डिवाइडेड बाई 9। अब 11.2 डिवाइडेड बाई 9 इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी 1.2 के। 1.2 के अराउंड एक ही आंसर दिया गया है। कौन सा वाला आंसर? ऑप्शन नंबर 4। दो रॉड है। अगला क्वेश्चन, दो रॉड है, दोनों को वेल्ड किया गया है। वेल्डेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। फिगर नहीं बनाया है, चलो फिगर मैं बना देता हूँ। ऐसे दोनों को वेल्ड किया गया है। अब दोनों को लेंथ वाइज वेल्ड किया गया है, तो ये पैरेलल में है या सीरीज में है? ऑब्वियस सी बात है, इतना तो देख के पहचान रहे होगे ये पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो पैरेलल में के इक्विवेलेंट क्या होता है? पैरेलल में के इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस A1 प्लस K2 प्लस A2 डिवाइडेड बाय क्या? A1। इक्विवेलेंट का ही आना चाहिए ना, ये होता है। इसको याद रखना पड़ेगा भाई। पैरेलल में ये होता है और सीरीज में क्या होता है। अब बोल दिया है क्वेश्चन में एरिया सेम है, कहीं पे बोला है कंपोजिट रॉड है, एरिया के बारे में नहीं बताया, तो हम एरिया सेम मानेंगे क्योंकि एरिया का कोई डेटा नहीं है और आंसर में कहीं एरिया दिया नहीं गया है। तो एरिया से एरिया कैंसिल, तब ये क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी माय आंसर। कौन सा वाला है इससे मैच कर रहा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन, नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हीट फ्लो बतानी है हमको। के की वैल्यू देगी है। अब ये क्या है? अब सिंपली ये पिछले क्वेश्चन का ही रेप्लिका कह सकते हो आप इसको, एक तरह से। हाँ कह सकते हैं, सिर्फ के की वैल्यू चेंज कर दी गई है। एरिया बताया है क्वेश्चन में? नहीं बताया। एरिया नहीं बताया तो क्या करेंगे? लेकिन यहाँ पर दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम? इसमें हीट फ्लो निकालनी है। यहाँ पर के इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, हीट फ्लो निकालना है। तो पैरेलल में जो हीट फ्लो होती है वो DH अपॉन DT जो टोटल होती है, वो दोनों को अलग अलग सॉल्व करके निकालते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर dQ1 डिवाइडेड बाई DT प्लस dQ2 डिवाइडेड बाई D2।
दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला होगा, क्या होगा, एरिया हम क्या कहते हैं, एरिया और लेंथ को सेम नहीं माने हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला, कैट अपॉन एल, कैट की लेंथ, कैट क्या हो जाएगा K1, K1 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ K1, K1। अब ए क्या है, ए दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो हम A1 ले लेंगे, ले लिए A1, A1 ले लिए, हालांकि एरिया सेम है बट फिर भी हम ले रहे हैं। T1 माइनस T2 दोनों में बीच में डिफरेंस कितना है, 100 का, 100 का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, प्लस दूसरे साइड आएंगे, दूसरे साइड क्या करेंगे, सेम यही चीज K2 A2 डिफरेंस कितने का है, 100 का, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, एल, एल एल नीचे नीचे दो दो एल होगा, लेंथ दोनों की सेम ही है ना, क्वेश्चन में भले नहीं दिया गया, यहाँ से यहाँ की लेंथ और यहाँ से यहाँ की लेंथ सेम है, तो ये सेल्फ से पता करना चाहिए, एल प्लस एल हो जाएगा, नीचे 2l हो जाएगा। अब इसमें k की वैल्यू रख देते हैं और मान लेते हैं एरिया सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई K1 की वैल्यू कितनी है, 5k प्लस मल्टीप्लाई बाई ए, एरिया अगर सेम लेंगे, कहाँ थे हम लोग, 100 मल्टीप्लाई बाई के इंटू ए प्लस 100 मल्टीप्लाई दूसरे वाले की के की वैल्यू कितनी दी गई है, 2k, ये है 2k, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, l प्लस एल 2l, तो l से l 2l हो गया। अब ये हो गया 500, ये ऊपर वाला हो गया 500 के ए प्लस दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 100 गुणे 200, 100 गुणे 2 200, तो ये हो जाएगा 200, 200 के, लिखने को नहीं हो रहा है यार, स्क्रीन छोटी हो गई है, 500 के ए प्लस 200 के ए डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 700, 700 के ए डिवाइडेड बाय 12, ये हमारा मेन आंसर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें अगर इक्विवेलेंट कंडक्टर निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, सिंपली K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है पैरेलल में, तो यहाँ पर K1 और K2 की वैल्यू दी गई है 5k प्लस 2k, 5k प्लस 2k डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा क्या अपना 7k/2, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ टोटल हीट फ्लो बतानी है जब टेम्परेचर दोनों जंक्शन का दे दिया गया। अब देखो ये भी पिछले क्वेश्चन का रेप्लिका है, सिर्फ पैरेलल की जगह सीरीज में दे दिया गया। अब सीरीज में दे दिया गया तो कैसे निकालेंगे, सीरीज में दे दिया गया तो इसको हम ऐड करेंगे, हीट फ्लो कैसे निकालते हैं, एक बड़ा सा फॉर्मूला आता है उसके थ्रू निकालते हैं। चलो निकालते हैं, एक काम करते हैं, हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट क्वेश्चन नंबर 11 है ना, आर इक्विवेलेंट फाइंड द हीट फ्लो और टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, तो जंक्शन का टेम्परेचर निकालें या पहले आर इक्विवेलेंट निकालें, पहले हम हीट निकाल लेते हैं। हीट क्या होती है, हीट डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी क्या होती है भाई। अब इस पता है मुझे फॉर्मूला इतनी बार लिख लिख के याद हो जाता है, हालांकि ये फॉर्मूले कठिन है, हाँ सच में कठिन है। R1 और R2 सारा चैप्टर याद हो जाता है, इसमें एक क्या उसका बर्फ वाटर वाला क्वेश्चन, वाटर पानी वाला क्वेश्चन, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा पूरे चैप्टर में टफ है। तो ये मेरा R हो गया, ये डेल्टा टी हो गया। अब क्या करेंगे, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 100 का, तो 100 माइनस 0। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मेन गेम है, मेन गेम क्या है, आर की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन आर ए, एल अपॉन का, तो एल डिवाइडेड बाई का मतलब के की वैल्यू, पहले के की वैल्यू कितनी है 2, दूसरे वाले के की वैल्यू कितनी है, एल डिवाइडेड बाई 3k, ये हमारी एल और के की वैल्यू का रिलेशन है। अब क्या करते हैं हम, एल और के को, एल के और ए, यहाँ पर ए भी आएगा भाई का, तो एल के और ए को कॉमन ले लेंगे, जब इसको कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाई एल अपॉन के ए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 1/2 और 1/3 को जोड़ने पे क्या आता है आंसर, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना तो मुझे आज तक नहीं आया, बिना एलसीएम लिए लेकिन आंसर आ जाता है।
तीन कम तीन, तीन दूनी पाँच, पाँच तीन दूनी छः, 5/2 ही आएगा ना, और कुछ आएगा? 3 दूना 6, 5/6 आएगा। ये मेरा 5/6 आएगा क्या? L/KA। अब इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। कैसे ऊपर लेके जाएंगे? ऊपर 100 है, अब KA 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 KA हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या? L है। अब L के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? अब देखो KA के साथ 6 भी चला जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 6, और L के साथ कौन है? 5, तो 5L। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इसको थोड़ा कट-पिट कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 20 छक्के 120, ये 20 हो गया, 6 से गुणा 120, तो ये हो गया 120। 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 से गुणा करना है, हाँ 120 AK, AK कैट वाला, AK डिवाइडेड बाई L, L फॉर जाने दो, ज्यादा हो जाएगा डबल। यहाँ पे अब अगला क्या निकालना है? मिक्सर का टेम्परेचर निकालना है, मतलब जंक्शन का निकालना है भाई। मिक्सर जंक्शन सबका फॉर्मूला एक जैसा है। क्या है? एरिया सेम है, एल सेम है, तो सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे टी मिक्स इज इक्वल टू K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। कैसे? 2K1 पहले का टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस क्या? 3K मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये 0 हो जाएगा नीचे। K से K, एक 2 है, एक 3 है, 2 3 5K हो जाएगा। अब K से K कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? K से K कैंसिल कर देंगे तो ये 100 दूना 200, 200/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 200 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 40। ये K से K कैंसिल हो जाएगा, तो 40 डिग्री आ जाएगा मिक्सर का जंक्शन का टेम्परेचर। आगे चलते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एमआर प्रॉब्लम जो होती है ना, वो है जिसको अगर रेजिस्टेंस आता है वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। कैसे? ये क्वेश्चन बहुत खास है, इसलिए खास है। एक ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना है? हीट फ्लो निकालना है। हीट फ्लो क्या होता है? DH dt इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो सबसे कठिन काम है इस क्वेश्चन का आर इक्विवेलेंट निकालना। हम इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? हम इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पिछले साल पढ़ा है तो यहाँ पर उसका कंसेप्ट काम आएगा। कैसे? ये है मेरा एक रजिस्टर, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा, ये है छठा। अब इसके बीच आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं बताओ? ये 3 दिया है, 3 है ना, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, ये कितना है? 1 पॉइंट, ये भी 5 है। अब ये 3 है तो नीचे वाला भी सेम लेंथ है, रॉड की लेंथ है ना। एक्चुअल में तो रेजिस्टेंस है नहीं, हम उसके कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं सिर्फ। तो ये भी L है 3, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.5, तो इसकी वैल्यू भी 1.5 ये वाला, और इसकी वैल्यू भी 1.5, ये भी 1.5। अब हम एक काम करेंगे, ये जो तीनों है, ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में हैं, 1.5 1.5 3 3 3 6। तो ये मेरा डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस 3 आ जाएगा। 3 कैसे? 6 आ जाएगा, 6, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1.5 है, ये 1.5 है। 6 और 3 का पैरेलल में क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो ये मेरा रेजिस्टेंस, मान लो ये लास्ट वाला रेजिस्टेंस बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका रेजिस्टेंस 2 है, ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1.5 और 1.5 3 सीरीज में है, प्लस 2, ये कितना हो गया? 5। तो मेरा 5 क्या है? मेरा आर इक्विवेलेंट 5 है। ठीक, अब क्या करेंगे? इसी 5 को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। टेम्परेचर में डिफरेंस कितने का है? इस एंड से इस एंड के बीच में 30 70, मतलब कितने का फर्क हो गया? 30 और 70 मतलब फर्क कितने का? अब ये तो आपको पता ही होगा, 30 और 70 में कितने का फर्क है? 50 40।
30 है, 30, 40, 50, 60, 70, 40 का फर्क है। तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 5 आर। 5 आर है। आर क्यों? आर क्यों? क्योंकि सबकी रेजिस्टेंस आर थी ना, आर इक्विवेलेंट। तो 5 से ये कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आर। अब आर ये है क्या? आर की वैल्यू क्या होती है? एल अपॉन का। एल ये हो गया मेरा क्या? एल क्या हो गया? एल अपॉन का मतलब के इंटू ए। ये मेरा आंसर आ गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। बहुत एडवांस नहीं, नीट में भी इसके चांसेस रेयर है आने के, बट क्वेश्चन का लेवल देखे आप। अब सेम इसी चीज पर, इसी वाले फॉर्मूले के इसी पैटर्न पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन में टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, डेल्टा। अच्छा ये है, इसमें देखो, इसमें यार क्या चिंदी क्वेश्चन है। इस एंड और इस एंड के बीच में टेम्परेचर बताना है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होगा। तो हम लोग ने पढ़ा है यूनिट लेंथ में कैसे, कि जब यूनिट लेंथ वाला पढ़े थे ना, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई क्या? पूरे रॉड की लेंथ मल्टीप्लाई किससे करते थे? एक्स से मल्टीप्लाई करते थे। तो सेम वही चीज यहाँ पर फॉलो करेंगे। कैसे? ऐसे T1 और T2 के बीच का डिफरेंस निकालना है, यही तो निकालना है क्वेश्चन में। तो T1 कितना है, T2 कितना है? एक सेकेंड, ये है मेरा मान लो T1 टेम्परेचर, ये है T2 टेम्परेचर। तो इसके बीच कितना है? 20 और 100। 20 और 100 है तो कितने का डिफरेंस हो गया? 80 का। अब L कितना है? ये पूरा L 6L है, ठीक। अब मल्टीप्लाई x, यहाँ पर x क्या होगा? हम सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, ये इतना कितना है? 4L। तो एक L से एक L गया। अब 80, 8 चौक 32, 320 डिवाइडेड बाई 6। 320 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 320 डिवाइडेड बाई 6, 320 को 6 से में काटेंगे तो 8 चौक 32, 320, ये लगभग आ जाएगा मेरा 160। 160 दो से काटो ना सीधा, 160/3, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कर लेते हैं पहले ही। इसमें देखो, हम दो ऑप्शन कैंसिल करेंगे मास्टर लगा के। अगर K1 बराबर K2 होता तो, दोनों बराबर होते तो क्या हो जाता है? इफेक्टिव इसमें अरे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाता है। तो K1 K2 की वैल्यू रखने पर इसमें भी ऐसा नहीं होगा और इसमें भी ऐसा नहीं होगा। तो दो ऑप्शन हमने ऐसे एलिमेंट किए। अब या तो आंसर ये है या तो ये है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में एक ऐसे हॉलो रॉड है, दो दो हॉलो है, एक ऐसे है, दूसरा वाला बड़ा वाला है। तो इसका एरिया रेडियस r दे दिया है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और देखो, बड़े वाले का यहाँ से यहाँ तक r दिया है, तो इसमें छोटे वाले का एरिया भी तो आ रहा है। तो हमको सिर्फ इस वाले पार्ट का रेडियस अगर निकालना है, किस वाले पार्ट का? ये वाले पार्ट का, ये ऐसे वाले पार्ट का। तो इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला माइनस कर देंगे। ये 2r है और ये r है, तो बड़े वाले का एरिया क्या है? 2r, 2 पाई r मतलब 2 दूनी 4, 4r। अब छोटे वाले का एरिया कितना है? सिर्फ पाई r। तो यहाँ पर देखो, एक बार हम स्क्वायर कर चुके हैं 2 दूनी 4 का, तो दोबारा से नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 पाई r। ये मेरा आ गया किसका एरिया? ये आ गया ये शेडेड वाले पोर्शन का एरिया। शेडेड वाले पोर्शन का एरिया तो आ गया। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ इसको पुट कर देंगे किसमें? बताओ, ये सीरीज में लगा है कि पैरेलल में है? देखो, एंड टू एंड कनेक्शन होता तो सीरीज होता, लेकिन ये पैरेलल है, अलोंग द लेंथ है कनेक्शन। तो इसीलिए सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है? सीरीज का फॉर्मूला हमको याद है, K1 A1 T1 ऐसे होता है। देखो, K इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई क्या? A1 प्लस A2। अब हमने एरिया निकाल लिया है दूसरे वाले का, K पता है, ये वाला K पता है, ये पता है, ये पता है, बस वैल्यू रखो आंसर पाओ। कैसे? देखो, K K1 है, दूसरा वाला K K2 है। दूसरे वाले का एरिया क्या है? पहला तो K1 है, पहले वाले का एरिया क्या है? अगर R दिया गया है
तो आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस अब दूसरा K2 दिया है और दूसरे वाले का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया था, क्या था 3 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम पाई को वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ हम लोग रखेंगे 3 आर। अब आप लोग पूछेंगे 3 3 9 क्यों नहीं रखे, तो ये पहले से ही स्क्वायर करके निकाला है भाई, तो इसीलिए स्क्वायर नहीं रखे। अब नीचे एक बार 3 आर हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा, प्लस आर ही होगा ना, हाँ प्लस आर होगा, आर स्क्वायर, तो आर से आर से आर कैंसिल कैंसिल, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा इसमें, आर से आर से आर से आर कैंसिल, तब क्या बच रहा है K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 4, ये K1 ये 3 बचेगा, ये 1 बचेगा तो 4 हो जाएगा, तो ये वाला आंसर हमारा इसीलिए आएगा। सही सही बताऊं, आज के पहले मुझे ये सब क्वेश्चन होमवर्क दे दिए थे, तो ये वाला आंसर आएगा, मुझे भी नहीं आता था ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, देखो आइस की फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है। आइस की फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन डेक्टो होता है मोशन अंडर ग्रेविटी जैसा, कैसे T 1 सेकंड का रेशियो, T 2 सेकंड का रेशियो, T 3 सेकंड का रेशियो, क्या होता है ब्रो, देखो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड मतलब टोटल दिया है, टोटल इसका रेशियो होता है कितना 1, दो बड़ा वाला होगा 4 9, एक जाते रहेगा, और अगर T फर्स्ट बोला, T सेकंड बोला और T थर्ड बोला, तो 1 होगा 3 होगा और सॉरी हमारे सर 5 हो जाएगा ऑड नंबर। तो क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, ये इसी तरह से बर्फ बनती है, बर्फ का जो फॉर्मेशन होता है इसी के बेस पर होता है। तो दे दिया कि अगर 1 सेंटीमीटर बर्फ बनने में 7 घंटे लग रहे हैं, तो नेक्स्ट देन टाइम फॉर द थिकनेस ऑफ आइस चेंज फ्रॉम 1 से 2। अब 1 से 2 वाला ये सेकंड जैसा है, ना कि अगर बोला होता 3 सेंटीमीटर तो हम लोग ये यूज करते, बोला है 1 से 2 मतलब ये सेकंड जैसा है, तो इसका क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 7 आएगा, क्या हो जाएगा 7। तो ये जो रेशियो था इसका, तो 1 सेंटीमीटर में जितना बना उसका 3 टाइम्स बनेगा, जैसे 1:3 होता था ना, तो ये 1 क्या होता था 1x 3x, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बनने में 7 घंटा लग रहा है, तो अगला 1 सेंटीमीटर बनने में उसका 3 गुना लगेगा, मतलब 21 आवर 21 घंटा लगेगा। तो कोई ऑप्शन 21 नहीं है, तो 14 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, लेस देन 7 नहीं होगा, मोर देन 7 रह सकता है। इसका आंसर अगर 21 के अराउंड रहता तब ज़्यादा अच्छा रहता। तब तक के लिए ओके बाय। यहाँ पे होती है 8वीं क्लास खत्म, थोड़ी सी लेंदी हो गई।